बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ इंडियन नमकीन गोश्त की कदीम रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आजकल की नमकीन गोश्त की रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसे कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। ये बेहद आसान रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाएं। सबसे पहले गोश्त को धोकर किसी स्ट्रेनर में रख दें। जब उसका सारा पानी खुश्क हो जाए, निकल जाए, तो फिर इसे एक देगची में कन्वर्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि इस देगची में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर नमक शामिल किया है और इस गोश्त में काफ़ी सारी चिकनाई भी नज़र आ रही है आपको। इसे जस्ट इसी तरह पकाना है, इसमें और कुछ भी चीज़ें शामिल नहीं होंगी और इसे इस वक्त इसी तरह खोल कर बनाना है। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है और इसके अंदर से खुद जो इसके अंदर का पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसी तरह ये जो ऊपर इसकी चिकनाई वगैरह यूज़ की है वो भी मेल्ट हो जाएगी और एक बहुत अच्छी सी इंडियन फ्राइड गोश्त जो है तैयार हो जाएगी। कुछ देर के बाद ये देखें, ये अपना कलर इसने चेंज कर लिया है और अब हम इसे चमचे की मदद से पलट रहे हैं ताकि जो गोश्त नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाए और ये अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पे पक जाए। अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं ढाँपेंगे, इसे ढाँप कर बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा इसका पानी निकल आता है। इससे इसे हम इस तरह ओपन पकाएंगे और फिर लास्ट में हम इसे ढाँपेंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह और कब इसे करना है। अभी तो ये इसी तरह पकेगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे ये इसी तरह कुक होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है, पकने की तरफ है ये, और जो इसके ऊपर चिकनाई वगैरह थी वो भी मेल्ट होने लग गई है। इसके अंदर काफ़ी सारा पानी भी जमा हो गया है। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, जिस तरह आपने बाकी सारी वीडियोस देखी हैं वो इसे भी देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, ये कितना अच्छा अपने ही पानी में ये पक रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें स्टीम भी उठ रहा है। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार कि गोश्त बनता है। इस बकरीद ज़रूर इसे ट्राई करें। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना या स्पाइसी गोश्त वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो वो इस रेसिपी को ट्राई करें और इस तरह से गोश्त बनाकर खाएं। उन्हें ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। ये मुसलसल इसी तरह पकेगा और इसी के अंदर ये इसका पानी खुश्क होता रहेगा, गोश्त गल जाएगा। इसकी जो चिकनाई वगैरह है वो आपके ऊपर है कि आप अगर चिकनाई कम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसकी लिड लगा दी है, क्योंकि पानी जो है काफ़ी नीचे हो गया था। अब हम इसे गलने के लिए छोड़ना है हमें। इतनी देर ये जो है सिर्फ मेल्ट होगा। काफ़ी इसका प्रोसेस जो है टाइम लेता है, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। ये देखें, इसकी चिकनाई है, आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर ये पानी नहीं है, ये चिकनाई है
और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे सर्व करते वक्त इसमें काली मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक और लेमन के चंद कतरे शामिल कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।